नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो शुक्रवार को एक फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद रिलायंस के मद्देनजर रिलायंस बेसिकली एक अपसाइड को लेके जाने की कोशिश करता रहा और हम लोग 10 सवा 10 तक काफ़ी अच्छा ऊपर की ओर गए हैं। हमारे अपसाइड के जो लेवल्स हमने जो दिए थे प्री मार्केट अपडेट में कहिए या फिर ये कहिए कि थर्सडे इवनिंग जो हमने वीडियो थे तो उस पर दिए थे, उस सारे के सारे अपसाइड के तकरीबन तकरीबन लेवल्स भी मिले। और बड़े ऊपर वाला जो तीसरा या चौथा लेवल था वहीं से रेजिस्टेंस मिला और वहां से नीचे खिसकते खिसकते हम 25,700 के भी नीचे जाके हुए हैं क्लोज। और रिलायंस जिसके कि शुक्रवार को नतीजे आ रहे हैं, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नतीजे नहीं आए हैं, इसके बाद ही नतीजे आएंगे तो उस पर मैं ज़रूर सैटरडे को चर्चा कर दूंगा कि किस तरह के नतीजे हैं। और वो बिल्कुल फ्लैटिश टाइप में ही कुछ क्लोजिंग हो गई है। चलिए एक बार को चार्ट देखते हैं कि चार्ट किस तरह से स्थित है, चार्ट पे क्या स्थितियां चल रही हैं। 25,694 का आज क्लोज लगा है 25,694 का। अब दोस्तों एक चीज देखिए, हमने बात की थी 25,714 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं टिकेंगे नहीं अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब हम ओपन ही 25,700 के आसपास हो रहे थे, 25,694 695 के आसपास ओपन हुए और उसके बाद 25,714 को हमने जब एक बार रिटेन कर लिया टिकने लग गए तो सबसे पहला हमारा लेवल क्या था 25,777। 25,777 चेक कीजिए, 25,777 आया और उसके बाद 25,826 आने में तो 5 से 7 मिनट भी नहीं लगे। 25,826 भी आ गया। उसके बाद हमारा लेवल 25,826 के बाद था 25,878। ठीक है, 25,873 तक आया, मैं इसमें भी खुश हूं। लेकिन यहां पर जाके क्या हुआ, बड़े स्टॉक्स कोई रिलायंस कोई आईसीआईसीआई बैंक कोई यहां पर वहां पे दिक्कत आनी शुरू हो गई। और दिक्कत ही क्या आई, दिक्कत आती आती ऐसी आई कि 25,826 25,777 एक बार को देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया। कैसे लेवल्स काम करते हैं, सपोर्ट लेकर फिर से अपसाइड गया और 25,826 पे इसको रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस के बाद नीचे टूटे और जब हम टूटे तो 25,714 भी टूट गया और 25,694 25,694 का क्लोज दे दिया है शुक्रवार वाले दिन। जरा ध्यान से देखिएगा कि आज जो मूवर्स डाउनवर्ड्स थे वो कौन से थे। हिंडाल्को, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और इटर्नल। इसमें से अगर बात करूं मारुति, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी के अच्छा खासा वेटेज है मार्केट का। अब गेनर्स जो थे जो अपवर्ड लेके जाने की कोशिश कर रहे थे वो थे इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसबीआई। अब ये पांचों ही बड़े स्टॉक्स हैं। ऑल दीज 5 स्टॉक्स आर मेजर स्टॉक्स। और अगर ये पांचों ऊपर लेके जाने की कोशिश करते रहे हैं तो आपको मालूम है इसीलिए हम आज ग्रीन में क्लोज हुए। लेकिन फिर भी जैसा क्लोजिंग हमको चाहिए थी वैसी क्लोजिंग तो नहीं मिली है। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे अभी चल रहा है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं, निफ्टी बैंक के क्या है हालात। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या बातचीत की थी, निफ्टी बैंक बहुत शानदार, ऐसा लग रहा है तो बहुत शानदार इसमें हमको रुख मिला है थैंक्स टू हमारा बादशाह एचडीएफसी बैंक। हमने बात की थी 59,644 जो कि पहले 5 मिनट में ही हम उसके ऊपर चलने लग गए। उसके ऊपर चलेंगे तो 59,796, 59,796, उसके ऊपर गएंगे तो 59,991 यानी कि 60,000 के लेवल तक हमने बातचीत कर रखी थी। अब आज 60,235 का हाई लगा है। अब 60,235 का अगर हाई लगा है तो ये समझ जाइए 60,235 का जो हाई है वो लास्ट के 5 मिनट में लगता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 5 मिनट में लगता हुआ 60,235 दिख रहा है। कहीं पर भी अगर आज कोई प्रॉब्लम दे रहा था तो आईसीआईसीआई बैंक दे रहा था बैंक निफ्टी को, अदरवाइज सब ठीक ठाक ही चलता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी ये रहा साहब आपका मिड कैप निफ्टी। इसमें भी 5 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। मिड कैप निफ्टी में हम 13,742 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल चले साहब, 13,787 का लेवल था वहां पर भी जाके टिकने लगे, टिके और टिकने के बाद 13,825 का लेवल था वो भी आपको आ गया। अब 13,825 पे अगर आप देखोगे 13,825 के ऊपर कोई भी दो कैंडल्स लगातार क्लोज, लगातार दो कैंडल्स ने 13,825 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। और अगर नहीं दिया तो भाई अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और वहीं देखिए कंजेकेटिव कैंडल्स नहीं देंगी तो नहीं, फिर हम नीचे की ओर आए। कहाँ पे सपोर्ट लिया, 13,787 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे देखो फिर बाउंस मिला और जब फिर टूटा 13,787 तो फिर ऐसे टूटा कि 13,742, 13,742 भी टूट गया। और दोस्तों लो लगा है 13,657, 13,657
क्लोजिंग हो गई है 13,697 13,697 पर। फिर निफ्टी पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या स्थितियां हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एक एक लेवल चेक कीजिए, एक एक लेवल को मैच कीजिए। हमने बात की थी 27,605 27,605 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,605 के ऊपर चले तो लेवल था 27,668 27,668, और अगर वो भी तोड़ेंगे तो 27,722 चेक कीजिए। आज का हाई है 27,723 27,722 का लेवल किस तरह से आज काम किया है चेक कर सकते हैं। वहीं से हमको एक रेजिस्टेंस मिला और नीचे की ओर आए तो 27,605 पे एक बार को सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहां से एक बाउंस मिला, बट वहीं से आपको प्रेशर सेलिंग का दिखता रहा और हम नीचे जाके क्लोज जो हुए हैं 27,478 का लो लगा, 27,478 का लगभग एक 25-31 के आसपास, और क्लोजिंग हुई है 27,523 27,523 पर। अब सेंसेक्स पर भी बात करनी जरूरी है कि बीएसई सेंसेक्स में क्या चल रहा है भाई। ये लीजिए साहब, बीएसई सेंसेक्स 84,000 के ऊपर 84,134 तक जाके आया। अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे, वही वाली बात थी। अपसाइड पे 83,505 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमने खूब अच्छी रैली की अपसाइड की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन लास्ट में जाके ढाक के 3 पात हम लोग 83,570 83,570 पे क्लोज हो गए। और ऐसा क्या बोला था मैंने, क्या बताया था कि हम फोकस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे हैं, मत भूलिए इस बात को। उस पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा मार्केट का, वो कैसे नतीजे आते हैं। और आज एचडीएफसी बैंक ने अच्छा खासा दमखम दिखाया है। आईसीआईसीआई बैंक जरूर कुछ निराश करता हुआ दिखाई तो दिया है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, जरा वन डे के चार्ट पे चलते हैं। मैं सभी लेवल्स को पहले विराम दूंगा। वन डे के चार्ट पे क्या सिचुएशन है, वन डे के चार्ट पे क्या हम 9 डेमा 20 डेमा तोड़ चुके हैं? बिल्कुल तोड़ चुके हैं। क्या 50 डेमा तोड़ चुके हैं? 50 डेमा के भी नीचे हैं। क्या 100 डेमा तोड़ चुके हैं? 100 डेमा के भी नीचे क्लोजिंग हो रही है सेंसेक्स में। 100 डेमास के नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है बीएससी सेंसेक्स में। तो मार्केट एज फॉर द सेंसेक्स इज सेल ऑन बाउंस। निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं जरा। निफ्टी मिड कैप पर जब हम जाते हैं तो निफ्टी मिड कैप पर हमको क्या देखने को प्राप्त हो रहा है? देखिए साहब, निफ्टी मिड कैप पे हमको 50 डेमा के नीचे 100 डेमा के आसपास से इसको एक बार सपोर्ट मिला था। 50 डेमा के नीचे ही क्लोजिंग हो रही है। मार्केट सेल ऑन बाउंस की ही कहानी गा रही है। अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि फिन निफ्टी में क्या है हालात। फिन निफ्टी के हालात देखते हैं, और जब हम फिन निफ्टी के हालात देखते हैं दोस्तों, तो फिन निफ्टी पे हम 50 डेमा के ऊपर जाके क्लोज दे रहे हैं। और आज ही नहीं, शुक्रवार ही नहीं, बल्कि बुधवार को भी इसने जो क्लोज दिया है 50 डेमा के ऊपर दिया है। फिन निफ्टी इज क्लोजिंग अबव 50 डेमा। इज बैंक निफ्टी ऑल्सो क्लोजिंग अबव 50 डेमा? इज इट स्टिल स्ट्रॉन्ग? Yes, it looks like, and what does it say? It says कि 50 डेमा के ऊपर ही वो क्लोज हो रहा है। क्या ये 20 डेमा के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या? आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 20 डेमा, 20 डेमा, जी हाँ, 20 डेमा के भी ऊपर ही हम क्लोज हो रहे हैं निफ्टी बैंक में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग 100 डेमा के माफ कीजिए 9 डेमा के भी ऊपर क्लोज हो रहे हो? आइए वो भी एक बार नजर कर लेते हैं। 9 डेमा के भी ऊपर क्लोजिंग है, 20 डेमा के भी ऊपर, यानी बैंक निफ्टी शानदार चल रहा है। फिन निफ्टी के क्या है हालात? फिन निफ्टी ये लीजिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी 9 और 20 डेमा के नीचे ही क्लोज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी विज़ फिन निफ्टी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के क्या है हालात। निफ्टी 50 पर जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों 9, 20, 50 तीनों ही टूटे हुए हैं। 100 तो नहीं टूटा हुआ। आइए देखते हैं कि क्या 100 डेमा भी टूट चुका है। ये लीजिए साहब आपके सामने 100 डेमा पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। 100 डेमा से सपोर्ट ले रहा है और 50 डेमा से रेजिस्टेंस। आज भी इसने 50 डेमा को लगभग 50 डेमा को टेस्ट किया है। 25,875 25,875 का 50 डेमा है, और वहां तक जाके 25,873.50 का हाई लगाकर टेस्ट करके ही नीचे को आया है। तो भाई मार्केट की स्थितियां क्या है? मार्केट की स्थितियां बद से बदतर होती हुई दिख रही है। बद से बदतर जब मैं कह रहा हूं
तो आप समझ सकते हैं कि अगर वीकली चार्ट पे भी देखूंगा तो वीकली चार्ट पे भी हम 20 वीक्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आज नीचे इस हफ्ते गए हैं, लेकिन हाँ क्लोजिंग हमने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग के बिल्कुल पास में ही या उसके थोड़ा सा ऊपर ही दे दी है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में अगर बात करूंगा तो बैंक निफ्टी तो ऐसा लग रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पिछले ही हफ्ते इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, ये भी कैंडल अच्छी खासी शानदार बनी है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में हम नया ऑल टाइम हाई एक बार निफ्टी बैंक में देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। निफ्टी मिड कैप जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 50 डेमा 50 डेमा भी जो है वो भी यहाँ पर टूटा हुआ था, लेकिन अब वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चलते हैं तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्थित हैं हम लोग निफ्टी मिड कैप में। सेंसेक्स पर जब हम चलते हैं तो बीएसई सेंसेक्स क्या कहता है? बीएसई सेंसेक्स कहता है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट चुका है। हाँ, एक जो थोड़ा सा इस वीक में हमको थोड़ा तसल्ली दे रहा है वो ये है कि भाई इस बार की जो कैंडल बन रही है इस हफ्ते की, वो एक स्पिनिंग टॉप बनती हुई दिखाई तो पड़ रही है। अब ये कितना दमखम दिखाएगा आगे और क्या होगा वो सोमवार मंगलवार को काफी कुछ हमको नतीजों के ऊपर निर्भर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इस सैटरडे संडे कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आने। संडे तो शायद देख लेता हूँ कौन से नतीजे आने। सैटरडे को तो आपको मालूम है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने। फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे आने हैं। तो दोस्तों शनिवार यानी कि 17 जनवरी 17 जनवरी 2026 को अगर हम नतीजों की देखें तो नतीजों की बाढ़ आएगी जी। सबसे पहले तो बैंकिंग के बहुत सारे नतीजे आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, येस बैंक, जी हाँ, इन सबके नतीजों के साथ साथ जेके सीमेंट के भी नतीजे हैं और अनदर 3 बैंक्स आर लाइंड अप फॉर 17 जनवरी, दैट इज यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आरबीएल बैंक। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया भी 17 तारीख को ही यानी कि शनिवार को ही नतीजे घोषित करेगा। इसके साथ साथ रोजारी बायोटेक, प्रताप स्नैक्स, पीएनबी गेट्स, नोरेका, ट्राइडेंट लाइफलाइन, मधुसूदन मसाला, बीएलबी और मैर अपैरल जैसे स्टॉक्स के भी नतीजे आने हैं शनिवार को ही। लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें तो 17 के जो नतीजे हैं वो 19 तारीख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत कुछ तय करेंगे कि किस तरह से ओपनिंग होती है। अगर नतीजे अच्छे जाते हैं तो बहुत शानदार एक अपसाइड का रुख बैंकिंग में तो कम से कम देख सकते हैं, और क्यों ना हो एक नया ऑल टाइम हाई भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हमने पहले भी काफ़ी अक्सर होता हुआ देखा ही है। 18 जनवरी 2026 को संडे वाला दिन है, उस दिन कोई भी नतीजा नहीं आना है। लेकिन अगर बात करेंगे तो फ्राइडे और सैटरडे इसी में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जब नतीजे आ जाएंगे तो भाई अब इनसे बड़े और कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे बड़े स्टॉक्स के नतीजे आ जाएंगे और काफी कुछ अगले हफ्ते से तय हो जाएगा कि मार्केट किधर को जाने वाला है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज मैं बात करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, देखिए क्रिप्टो करेंसी में कुछ लोगों का मानना है कि कम पैसे लगते हैं। हाँ, कम पैसे लगते हैं। फ्यूचर्स में काम होता है, बिल्कुल फ्यूचर्स में काम होता है। 24 घंटे काम हो सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ 6 घंटे की मार्केट है ना। दैट रन्स 24/7, सातों दिन, कोई छुट्टी नहीं है, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, हर रोज वहां पे काम होता है, कोई छुट्टी नहीं है, बिन नागा काम होगा। और वहां फ्यूचर्स के लिए आपको लीवरेजेस भी मिल जाते हैं, तो क्यों ना हो भाई उसका बेनिफिट लिया जाए। आज ही हमारे नीचे दिए गए लिंक से, डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में लिंक दे रखा है, चाहे आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए, चाहे कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट खोलिए हमारे लिंक से, और पहला ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा, जो 3 दिन का बैच है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। 3 डेज का बैच है, लाइव बैच होता है जूम पे, उस क्लास में आपको एंट्री मिल जाएगी। और दूसरी चीज, आपको ग्रुप में जसी टेक का एक क्रिप्टो चैंप्स करके ग्रुप है, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। देयर इज नो पेड सर्विस दैट वी हैव। ये क्रिप्टो का भी जो है ये बिल्कुल फ्री बैच है और ग्रुप में भी जो एंट्री है वो फ्री है। हाँ, इतना जरूर है कि सिर्फ ग्रुप में एंट्री उन्हीं को मिलती है जिनका अकाउंट हमारे साथ होता है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इतना तो बनता है ना कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।